पेश खबरन हूं तफसील दिल्ली हिंदन सरहद नजदीक ये पतमो दो रेतों खोत ज्यादा वक्त पे मरकजी सरकार खिलाफ जमींदारन हुंद एहजाज जारी तो मरकजी सरकार तरफ एहजाज खत्म करने हवाले कईया कदम तुलना आई तत जमींदार यूनियन लीडर राजेश टिकैतन वोनमुत जमींदार मरकजी सरकार कदबात करने बापत तैयार ताहम यी कदबात तोताम करने योताम गिरफ्तार जमींदार रिहा करने यल जन तमो वोन कदबात यी कुन त दबावस मज अमल मज अन्न 18 महीने पे नहीं, दबाव में समझौता नहीं, कंडीशनल समझौता नहीं, झुका समझौता नहीं, बात करेंगे। जो इशू होंगे प्रधानमंत्री जी ने पहल करी है, वो हमारा बीच बचाव करवावे, वो सरकार की ना बात करें। वो किसान को भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी प्रधानमंत्री है, मैंने भी वोट दिया है। बात करेंगे हम और सम्मानजनक समझौता होगा। उन्हें खोल कर आए तो उनका सम्मान रखा जाएगा। हर तरफ से रास्ता खुला हो जाए, हमारे जो लोग जेलों में बंद हैं वे रिहा हो जाए और एक प्लेटफार्म पर आ जाए। जो प्रधानमंत्री ने बात करी है उनकी बात का सम्मान रहेगा। अंदर क्या बात होगी कंडीशनल, हम सरकार और किसान आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। फिर बात ये कंडीशन है, कंडीशन सम्मानजनक, क्योंकि प्रेशर में बात होगी वो ना, या बातचीत हो जाए एक बार पहले, हमारी कंडीशन आ जाएगी, कुछ वो हो जाएगी तो उसमें शुरुआत हो जाएगी। वो हम कमेटी से बात कर लेंगे एक बार पहले। नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन लेकर गया वहां तक, मतलब लाल किले तक किसी की हिम्मत है कि लाल किले तक ऐसे पैरासूट की तरह चला जाए आदमी? उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए जो लेकर गए। हमने धन्यवाद कराया, प्रधानमंत्री ने पहल करी है और सरकार और हमारे बीच की एक कड़ी बने हैं और हम उनका सम्मान नहीं गिरने देंगे। किसान की पगड़ी का भी सम्मान रहेगा और देश के प्रधानमंत्री का भी सम्मान रहेगा। वादी कशीर मज ये पतमो कैंचो दो पे दर्जा हरारतस मज कमी इन सर्दी मज हुरियर सपुद तत शदीद सर्दी सहित आम लूक मुश्किलन मज हेन आमत। ये मनफी दर्जा हरारत सहित वादी हिंदन अक्सर इलाकन मज आबी जखीर मंजमद सपदन किन चनाबच वैसे लबन तत वतन पे तुलकतुर लगन सहित आम लूकन हुंद फेरुन थोरन त सठई मुश्किल सपदमुत। में आज बहुत महसूस मैंने किया, आज सवेरे से ही। तो तकरीबन 30 सालों से आज मैंने पहली बार इतनी सर्दी देखी, 30 सालों के बाद आज ये सर्दी आई है। तो इसमें एक तरह से अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ से हमें थोड़ा परेशान भी करता है। पानी भी नहीं है, मतलब सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है, पानी गिर जाता है तो वो जम जाता है, आदमी को मुश्किल होता है चलने फिरने में। तो जो शुगर पेशेंट है और जिसको वो बीपी होता है, तो उनके लिए ज़्यादा खतरा है ऐसे मौसम में निकलने के लिए। तो बूढ़ों को तो अब पता है, बूढ़े को ज़्यादा, जो बुज़ुर्ग होता है उनको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। तो जो नलके वलके हैं या जो पाइपें हैं वो भी फ्री वो फ्री होता है ना, वो बंद हो जाता है ना, जम जाता है। तो तकरीबन हम अपनी बात बता रहे हैं, घर में हमें 2 दिन से पानी नहीं है, पूरा जम गया। हमने गर्म पानी भी डाला, वो भी डाला, फिर भी गर्म पानी डालता है तो फिर लग जाता है और तो बहुत मुश्किल हो गया, हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो चलने में भी दिक्कत हो रही है? चलने में भी अगर कोई पानी का गिलास नीचे गिरता है तो वो जमता है, उसी टाइम जमता है। पैर रखेगा नीचे तो जमता है, पैर भी बंद हो जाता है। तो लोगों को एहतियात करना चाहिए, लोगों को एहतियात करना चाहिए, ज़्यादातर बुजुर्गों और बच्चों को। और मेरी गुजारिश है कि जवान लोग जो है, जवान, तो वो बाइक पे मत निकले इस टाइम, बहुत खतरनाक हो, अब वो बहुत खतरनाक होगा उनके लिए। और ब्लड प्रेशर वाले जो हो, ब्लड प्रेशर उनको भी नहीं निकलना चाहिए। और जो शुगर पेशेंट है और छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा है कि घर में ही बैठे। श्रीनगर किस मशहूर बाजार संडे मार्केटस मज ये लूकन हुंद आग बोड़ तादाद प्रेथ आतवार खरीदारी करान वुश्न तत वादी मज शदीद सर्दी किन संडे मार्केटस पे असर वुश्न आमुत। ये जन मार्केटस मज काम करने वालों, रेड वालों तो पटर वालों तरफ वन आमुत ये वादी हिंदो हालातों तो मौसमी तब्दीली किन तिमन सठा मुश्किल वेतरन पेवान, तत इंतजामी गैर संजीदगी किन तिम सठई मुश्किलन मज आमद।
पिछले 5 संडे से यहाँ पर बर्फबारी की वजह से यहाँ पर संडे मार्केट बंद था और इस संडे मार्केट से हज़ारों बेरोज़गार नौजवानों का जो पढ़े लिखे हैं उनका रोज़गार इस संडे मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। बदकिस्मती से यहाँ बर्फबारी की वजह से बहुत असर पड़ा है संडे मार्केट और लोग भी, और जो यहाँ लोग भी आते थे ये ख़रीदारी करने के लिए वो भी घरों में पड़े थे। और सबसे बड़ा इफेक्ट रहा है जो लड़कों को, जो पढ़े लिखे लड़के हैं जो इसके साथ जुड़ा, हफ्ते में इनको एक दिन मिलता है, लेकिन बर्फबारी की वजह से यहाँ पर ये काम नहीं हो सका। और सरकार एक तरफ से बुलंदबाग दावा कर रहे हैं कि मैं बेरोज़गार जवानों के लिए कुछ करूँ, लेकिन ये मामूली सी 4-5 इंच बर्फ़ ने सारी सरकार की पोल खोल दी। मैं गुलिस्तान चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आए और ये जो बर्फबारी की वजह से मुश्किलात हैं, हज़ारों नौजवानों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। आप खुद भी ये महसूस करते हैं कितने पढ़े लिखे लड़के इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं और इनका रोज़गार इस वक्त बहुत मुतासर है, क्योंकि एक तो बर्फबारी है, दूसरी बर्फबारी की वजह से इनका जो रोज़गार है उस पर असर पड़ा है। और पिछले 5 संडे से लगातार संडे मार्केट बंद रहा है और कारण क्या था, बस बर्फबारी थी। और ये इनके पास इतनी मतलब दावे कर रहे हैं, हमारे खासकर जो हमारे मेयर साहब है श्रीनगर के जुनैद मोहतूब साहब, उससे मैं मोदिमाना अपील करता हूँ और गवर्नर इंतजामिया से अपील करता हूँ कि ये मामूली बर्फबारी और ये मेन सिटी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रेस कॉलोनी है और प्रेस कॉलोनी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये प्रेस कॉलोनी का हाल है और आम लोगों का, आम जो यहाँ के शहर के गली कोच है उनको क्या हाल होगा। दुरुस्त मुल्कस मज ये आज पल्स पोलियो मुहिम तहत लक्षवाद बचन यकत्र दिन आव तत वादी कशीर मज आज यकत्र 5 वरी ताम वसी हंदन शुरन दिन आमुत। श्रीनगर किस लालदेद हस्पतालस मज आज अत मुहिम तहत शुरन पोलियो कत्र दिन आमुत। यथ दौरान सूबाई कमिश्नर कश्मीरस अलाव महकमा सेहत दोयम अफसर त मौजूद। अत दौरान ये शुरन पोलियो कत्र दिन आव तत सूबाई कमिश्नर कश्मीर वोनमुत ज वादी पोलियो फ्री बनाने बाबत जरूरी ज लूख करन इंतजामियास अथवास। जीरो से 5 उम्र की जो बच्चे हैं उनको पोलियो की डोजेस देते हैं। आज जो है इस साल का डोजेस की शुरुआत हुई है। वैली में तकरीबन 10.25 लाख के करीब बच्चों को ये डोसेज देनी है। 11.25 लाख के करीब जो है डोसेज की हमने अरेंजमेंट की है। आज से ये हर ज़िले में, हर हॉस्पिटल्स में, पीएससी सब सेंटर्स और उनकी जो टीमें बनी हैं वो सब टीमें जो है काम पर लगी हुई है। आज संडे के दिन जो है वो ये इस मुहिम को इम्प्लीमेंट किया जाए। जिले गांधरबलस मज आज अत मुहिम दस तुलना आमुत। यथ दौरान जिले तरक्याती कमिश्नर सलाव महकमा सेहत अफसर मौजूद। मुहिम दौरान ये जिले कन 5 वरी ताम वसी हंदन शुरन पोलियो कत्र दिन आव तत वन आमुत जिले पोलियो फ्री बनाने बापत खसूसी टीमों जरिए कत्र शुरन दिन यवान। से जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हो गया और ये 3 दिन चलेगा। आज जो है आज हॉस्पिटल्स में या हमारे जो डिजिग्नेटेड स्टेशन होंगे कुछ 232 के करीब डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में हमने सेटअप किए हैं, उन सब पर वैक्सीनेशन ड्रॉप्स डाले जाएंगे। और टोटल जो है हमारे कुछ 956 के करीब जो है एम्प्लॉइज़ इसमें हेल्थ के और हमारे ICDS के जो वर्कर्स हैं वो डिप्लॉयड रहेंगे। और हमारे कुछ 48,000 के करीब जो हैं बच्चे हैं जिनको ये 0 to 5 years के हैं जिनको ड्रॉप डाले जाएंगे। और आज हम कोशिश करेंगे पूरी कवरेज करने की। अगर कोई बच्चा रह जाता है उसके लिए कल और परसों हमारे 2 दिन हाउस टू हाउस सर्वे चलेगा और जो रह गए होंगे उनको भी कवर किया जाएगा। हम इंश्योर कराएंगे कि 100% कवरेज हो जाए। और मेरी लोगों से मोदबाना अपील होगी अपने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोगों से कि जो 5 साल के बच्चों को आज के दिन ही प्रेफरेबली टीका कराएं। अगर आज रह जाता है कल और परसों किसी तरह भी उनको टीका कराएं ताकि कोई भी बच्चा हमारा 0 to 5 years जो है वो पल्स पोलियो टीके के बगैर। जिले बडगमस मज आज पल्स पोलियो मुहिम तहत प्रोग्राम सांझ करना आमुत। यथ दौरान महकमा सेहत कन जिम्मेदारन अलाव इंतजामी अफसर त मौजूद। अत मौकस पे ये शुरन पोलियो कत्र दिन आव तत लूकन वन आमुत तम गन 5 वरी ताम वस हंदन शुरन यह कत्र जरूर दिन।
तो ये लो जिगर आ जाए इधर से ترووا نا نا انون بیاکھ باجی ہارڈ ایریا ہے ہمارے تو وہاں پر بھی بوتھ لگے ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے لوگ کم باہر آئیں. اگلے جو 2 دن ہیں اس میں ماپ اپ ایکسرسائز ہوگی. جتنے بچے رہ جائیں گے ان گھر میں جا کے پلائیں. پھر بھی لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آج کے دن لائیں بوتھ پر اور پلس پولیو کے ڈراپ. نیا کیس تو میرے نوٹس میں کوئی نہیں ہے. پرانا کیس ہے مجھے اس کا آئیڈیا نہیں. دیکھیے ہمارا ٹارگٹ تو 1,07,000 کا جیسے میں نے بتایا. جتنے آئیں گے ہماری تو کوشش ہے کہ آج کے دن 100% کوریج ہو جائے. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ ٹارگٹ تو ہم نہیں دے سکتے کہ آج کتنوں کو پلائیں. اننت ناگ کس میٹرنٹی ہسپتالس مز تہ آز کئیہن شرین پولیو قطرہ دن آمت. یتھ دوران محکمہ صحت ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ. ات موقع پہ یہ کئیہن شرین پولیو قطرہ دن آو. تتہ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگن وونمت ز اننت ناگ ضلع پولیو فری بنانے باپت ضروری ز لوک کرن انتظامیہ اتھواز. کیئر کے سیکٹر میں گورنمنٹ آف انڈیا کی بہت خاص پرائرٹی رہتی ہے اور پولیو ایریڈیکیشن ایک بہت سکسیزفل پروگرام رہا ہے پورے ملک میں ہی. اور یہاں پر بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ اسی مہم کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو بھی 0 سے 5 سال تک کی عمر کے بچے ہیں ان سب کو پلس پولیو ڈراپس پلائے جا رہے ہیں. پورے ڈسٹرکٹ کے اندر 650 بوتھس جو سی ایم او صاحب کی صدارت میں لگائے گئے ہیں ان کے اندر آج یہ پلس پولیو کا کیمپین چل رہا ہے. اور تقریباً 1,46,000 بچے ہیں ہمارے جو اس ایج گروپ کے جن کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے آج کور کرنے. یہ جو ڈسٹرکٹ امیونائزیشن یونٹ ہے وہ ویل اکوپڈ رہتا ہے پلس پولیو امیونائزیشن ڈرائیوز کے لیے خاص کر کے, کیونکہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا یہ کئی عرصے سے چلی آ رہی ہے ایک پریکٹس ہے. اور حال ہی میں جو کووڈ ویکسین بھی لانچ ہوا ہے اس کے اندر بھی ہمارا جو امیونائزیشن یونٹ ہے وہی اس کی بیک بون ہے. اور اس کے اندر بھی ہم نے ہمارا جو اکوپمنٹ ہے انفراسٹرکچر ہے امیونائزیشنس کو لے کر ویکسین اسٹوریج کو لے کر ٹرانسپورٹیشن کو لے کر ان کو سب کو اسٹرینتھن کیا ہے. اور جو ہمارے فیلڈ کے یونٹس ہیں چاہے ہماری وہ آشا ورکرز ہیں ہماری آنگن واڑی ورکرز ہیں ان کو کافی اورینٹیشن پروگرامز بھی ہم نے اس کے لیے کیے ہیں. تو ہمارے سارے علاقے میں ڈسٹرکٹ کے سبھی کی سبھی کنسٹیٹوئنسیز میں سبھی کی سبھی تحصیلز اور 16 کے 16 بلاکس کو کور کیا جائے. ضلع ہسپتال شپینس مز تہ آز امہ حوالہ پروگرام ساز کرنا آمت. یتھ دوران 5 وری تام وٲنٛسہِ ہندین شرین مز پولیو قطرہ دن آو. ییٚلہِ زن لوٗکن وننہٕ آو ز تم گژھن انتظامیہس اتھواس کرٕنۍ. سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ترالس مز تہ آز امہ حوالہ پروگرام ساز کرنا آمت. یتھ دوران 5 وری تام وٲنٛسہِ ہندین شرین مز یہ قطرہ دن آو. ات موقع پہ انتظامیہ کے افسرو طرف ون آمت یہ قطرہ یی گھر گھر واتناونہٕ یُتھ زن پرٛٮ۪تھ أکِس بچس یہ قطرہ دنہٕ یی. آج پورے انڈیا میں یہ نیشنل امیونائزیشن کے تحت پلس پولیو ڈراپس بچوں کو ڈالے جا رہے ہیں جن کے ایج 5 سال سے کم ہو. تو اس میں پلاؤں میں بھی ہمیں قریباً 92,000 کے زیادہ بچے آ رہے ہیں اپروکسیمیٹ جو ہماری پروجیکشن ہے. اینڈ قریباً مور دین 400 ہم نے بوتھس ان کے لیے آلریڈی انسٹال کیے ہوئے ہیں. اینڈ سملرلی ہمارا میڈیکل بلاک ترال جو آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہماری قریباً 136 بوتھس ہیں. اینڈ 25,000 سے 25,200 کے قریب ہمارے بچے جو ایکسپیکٹڈ ہیں جن کو ہم نے ڈراپس ڈالنے ہیں. اینڈ امید ہے کہ پروگرام کے تحت ہمیں 31 اینڈ 2 فروری کو ان کو ڈالنے ہیں. بٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم آج ہی انشاءاللہ مور دین 90% کور کریں گے. لیکن پھر بھی جو بچہ رہے گا آج کسی وجہ سے وہ نہیں آ پائے گا تو ہمارے ایز پر پروگرام تو کل پرسوں ہماری جو ٹیمز ہیں ہر بوتھ کے لحاظ سے تو وہ ہاؤس ٹو ہاؤس سروے کر کے تاکہ جو بھی بچہ گھر ہے یا جو ماں کسی بچے کو نہیں لا پائے کسی وجہ سے ان کو بھی ہم ڈراپس ڈالیں گے. کوشش ہماری یہی رہے گی کہ ہم ہر بچے کو کور کریں اینڈ تبھی اس جو مشن ہے تبھی یہ سکسیسفل رہ سکتا. ضلع ورملس مز تہ آز امہ حوالہ پروگرام ساز کرنا آمت. یتھ دوران کئیہن بچن پولیو قطرہ دن آو. ییٚلہِ زن ذمہ دارو طرف ون آو ز پولیو بیماری ہند خاتمہ کرنے باپت ضروری ز بچن یہ قطرہ دن.
है हम बच्चे जो आते हैं हम देते ओपी गाड़ी में भी जो बच्चे होते हैं हाँ, तो सर्दी की वजह से कुछ मुश्किलात है नहीं है, कम बच्चे आते हैं सर्दी की वजह से। तो अभी देखेंगे, कल हमें डोर टू डोर जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे। तो देना तो ज़रूरी है ओपीवी हर एक बेबी को। ये आज हमने यहाँ एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी बारामूला से यहाँ पर जो ये है इम्यूनाइजेशन है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो इजाफी ये है एक डोज या एक प्रोग्राम जो रूटीन से के अलावा होता है, वो आज हमने यहाँ से शुरू कर दिया। आज ये जो 0 to 5 years एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी जो पॉपुलेशन है 1,48,000 से ज़्यादा बच्चों को ये हमें ये इम्यूनाइजेशन के तहत लाना है। इसके लिए हमने 790 बूथ्स यहाँ पर कायम किए हुए हैं और इसके अलावा 11 मोबाइल टीम्स भी हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। 3,160 जो वर्कर्स हैं इसमें लगे हुए हैं। और ये जो हमारा ये प्रोग्राम है ये 3 दिन तक चलेगा। पहले दिन बूथ लेवल पर ये प्रोग्राम होगा और इसके बाद अगले 2 दिन वो हाउस टू हाउस जो है वो हाउस टू हाउस हमारी जो टीमें हैं वो जाएंगी। और मेरी जो बंडपुरिस मज आज पल्स पोलियो मुहिम तहत प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ दौरान कईयान शुरन पोलियो कतर दिन आव। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज पोलियो बेमारी हुंद खत्म करने बापत लूकन हिंद अथवासच जरूरत। आज ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसको बच्चों को देने का ये शुरुआत हुई है। ये 3 दिन का टोटल प्रोग्राम है। इसमें लगभग 62,000 बच्चे जो हैं वो कवर किए जाएंगे हमारे अलग अलग सेंटर्स में। 300 से ज़ायद ये सेंटर्स हैं और इनमें आज सेंटर्स पे ये पोलियो ड्रॉप्स दी जा रही हैं और इसके बाद अगला जो 2 दिन है जो बच्चे रह जाएंगे उनको फिर घर घर जाके जो टीम्स हैं वो वहाँ पे जाके उनको ये ओरल पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स देंगी। तो हमारी गुजारिश रहेगी लोगों से, यहाँ की आवाम से कि जो भी 0 to 5 years यानी 0 से 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको ये ड्रॉप ज़रूर दें क्योंकि ये एक जो बड़ी बीमारी है पोलियो उससे बचाता है। और ये जो 3 दिन है इन 3 दिनों में ये जो इनके नियरेस्ट सेंटर्स है वहाँ पे भी दस्तयाब है और जो बच्चे छूटेंगे उनको ये डोर टू डोर जाके भी दी जाएगी। जिले डोडास मज आज मुहिम तहत प्रोग्राम सांस करना आमुत यथ दौरान जिले तरक्याती कमिश्नर डोडास अलाव महकमे सेहत अफसर ते मौजूद। अत दौरान ये कईयान बच्चन पोलियो ड्रॉप्स दिन आव तत लूकन वन आमुत तिम गन 5 वरी ताम वंस हिंदन शुरन पोलियो कतर दिन युत जन तिहज हिफाजत यकीनी बनावनी। आप जानते हैं कि आज जो है वो हमारे पास पल्स पोलियो का कैंपेन जो है वो आज हमने शुरू कर दिया है। तो उसके तहत जो हमारे बेनिफिशियरीज़ है पूरे डिस्ट्रिक्ट भर में वो तकरीबन 71,000 बच्चों को जो है वो पोलियो ड्रॉप्स हमने देने हैं। इसके लिए 523 बूथ जो है वो अलग अलग लोकेशंस पे 500 से ज़्यादा बूथ लगाए गए हैं और तकरीबन 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ जो है वो इसमें शरीक हुए हैं, सुपरवाइज़र जो है वो और देने वाले जो है वो सारे लोग। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि सामने आएँ आप, क्योंकि पिछले साल आप जानते हैं कि थोड़ा कोरोना की वजह से जो है वो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा है वो अच्छी तरह से मुकम्मल हो। बिल्कुल, आज जो है वो बूथ लेवल पे होगा। 523 मैंने जैसे बताया आपको कि बूथ पे आज ड्रॉप्स दिए जाएंगे और कल और परसों जो है वो घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन इसकी तामील होगी। जिले पुंछस मज आज 5 वरी ताम वस हिंदन शुरन पोलियो कतर दिन आमुत यथ दौरान इंतजामी के अफसर ते मौजूद। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज पोलियो फ्री बनाने बापत बच्चन पोलियो कतर दिन सठा जरूरी।
बीमारी है जो इससे हर बंदा अच्छे तरीके से वाकिफ है कि इससे कितने लोग अपाहिज हो जाते थे, खासकर बच्चे लोग। जब से ये हमारा प्रोग्राम पल्स पोलियो करके चला है 1995 से लेकर 2013 तक इंडिया जो है पोलियो फ्री हो गया। 2013 के बाद हिंदुस्तान में कोई पोलियो का केस नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो रिस्क नहीं लेनी चाहती है, तो अभी तक हमारा ये पल्स पोलियो का प्रोग्राम जारी है। तो इसी ज़िमन में इस साल का जो हमारा राउंड है वो आज 31 जनवरी 2021 को मनाया जा रहा है, जिसमें अक्रॉस द सुरनकोट 23,600 बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के हमने कवर। जब MR वैक्सीन आई उसमें लोग काफ़ी डरे थे, लेकिन जब पोलियो का बारी आई तो पोलियो में अच्छे तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये हर साल की तरह आज जो है यूजुअली ये कभी 17 जनवरी को भी रखते थे प्रोग्राम, लेकिन इस बार चेंज करके 31 टंगमर्गी लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत योदवे सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल टंगमर्गी मज लेप्रोस्कोपी मशीन नस्ब कर आमज युद्ध जन हस्पताल मज इन वाल मरीजन राहत वात, ताहम छन यह मशीन पत्मो कईयों रेतों पे अमल मज अन्न आमज, यम किन और इन वाल मरीजन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमज मशीन शहर पर हवाल गसन कदम तुलने इन युद्ध जन मरीजन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। हस्पताल मशीन आज गई खराब अत गवर्नमेंट कहान तवज्जो दिवान। गवर्नमेंट अपील करान यह कर जल्दी जल्दी ठीक, क्या गरीब तबका ये गा मार अत मज लगान 30,000-40,000 रुपये हस्पताल सर्जरी। चूत गुजार कह तो हेको प्राइवेट सर्जरी कर गवर्नमेंट अपील करान यह कर फटाफट ठीक। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर हम 4 महीने या 5 महीने की बात करें, यहाँ पे लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुआ करती थी। यहाँ के जो गरीब आवाम हैं उनको राहत मिलती थी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी सर्जरी में काफ़ी पैसा लगता है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे वो सुविधा रखी थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 4 महीनों से बिल्कुल यहाँ पे लेप्रोस्कोपी सर्जरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो आम नागरिक है, आम लोग जो हैं, यहाँ टंगमर्ग से जो काफ़ी बड़ा इलाका है, वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो आपको भी पता है लेप्रोस्कोपी सर्जरी में कितना खर्चा आता है। गरीब आम वादी मज ये पत्मो कईयों दो पे बॉलीवुड इंडस्ट्री सहित वाबस्त डायरेक्टरन तो प्रोड्यूसरन हुंद ग्रुप मौजूद तत यह ग्रुप पहलगाम वोतमुत। यह दौरान पहलगामस मज महकमा सयाहत कन जिम्मेदारन तो सयाहत सहित वाबस्त लूकन सहित शूटिंग हवाले कथन दल दिनाव। ये जन अत मौके पे नज़म सयाहत कश्मीरन वोन फिल्म शूटिंग हवाले सयाहत महकम तरफ इंडस्ट्री ताउन फराहम करने युद्ध जन वादी हिंद सयाहत मजीद पोछर मेले। और जो हमारे यहाँ वाकई हैं कि हमने इस वक्त जो आज पहलगाम का टूर किया है, इसका एक ख़ास मकसद था। 24 लोगों का एक जो है फिल्म प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप जो है वो यहाँ कश्मीर के दौरे पे आया है, जिन्होंने गुलमर्ग का दौरा किया और श्रीनगर का दौरा किया और यहाँ आज यहाँ पहलगाम का भी दौरा किया। उसका बुनियादी मकसद यही था कि टूरिज़म को प्रमोट करना थ्रू शूटिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि फिल्मों के ज़रिए से कश्मीर को जो है काफ़ी ज़्यादा पहले भी पब्लिसिटी मिली है टूरिज़म को, और टूरिज़म सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिला है। लेकिन जहाँ तक विंटर टूरिज़म एंड विंटर डेस्टिनेशन का सवाल है, बिल्कुल ज़रूर डिपार्टमेंट उस पर लगा हुआ है और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जैसे हम बाकी जगहों पे, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या इसी तरीके से यूसमर्ग हो, उन सारी डेस्टिनेशंस को ऑल राउंड जो है ऑल वेदर डेस्टिनेशंस बनाना चाहते हैं। दीसू को करना के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत योदवे देही तरक्की महकम तरफ दूर दराज इलाकन हज तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत कईया स्कीम मुतरफ कर आम ताहम दीसू इलाकस मज आम लुकन इन स्कीमन हुंद कह फायदे वातन तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग कर आम दीसू इलाकस कुन गस खास जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। मोन ना अब्दुल गनी मीर अम मुतालबे कि जनाब मोहतरम पथ काल पे आय कर ब्लॉक के जरिए या कम आय कर सह वोज ना आमस नश कह काल बंड बनान बे दोष खोलान तुलान फोटो तथ दिवान बे बंड क्या गरीबन तो मजलूमन नश वोत न पोसा कम अगर अत तुम वनो निशानदेही तह करें करो बराबर निशानदेही थमी फोटो तुलित
हम डीसी साहब से यही अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इन लोगों के लिए जो ब्लॉक वाले हैं वो इनके साथ मिले हैं। हमने यहाँ कल बुलाया था VLW साहब, उसने बोला था मीटिंग यहाँ बनानी है, तो उसने बोला आज के दिन के लिए बोला था कि मैं आऊँगा और आज आपकी मैं वो गाड़ी बनाऊँगा। इस वक्त कमराबाद कमरवारी श्रीनगर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद योदवे महकमे बिजली हंदन जिम्मेदारन कई फिर इलाकस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करने मांग करना आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरिंग पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद कमराबाद इलाकस कुन गई जोन दिनियुन युद्ध जन लूकन बुछन वो मुश्किल दूर करने ये हमारा सारा जो इलाका है ये मीटर्ड है, ऊपर से जो ये बिल जो आती है वो टाइम पे, अगर 13 को बिल आती है 14 को वो हम पे करते हैं, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो आला हुकाम है ये PDD वाले ये हमारी बात कभी सुनते ही नहीं है। हमारा मसला यही है कि यहाँ पे और एक ट्रांसफार्मर लगाया जाए जिससे हमारी मुश्किल हल हो जाए। अब आपकी वसातत से हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और PDD चीफ इंजीनियर से मुद्दाना अपील करते हैं कि हमारा ये जो मसला है मेहरबानी करके हल किया जाए। तो नाजरीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।